दोस्तों, 2025 से लेकर कयामत तक का सफर शुरू हो गई और कयामत जब आएगी आने ही वाली है, दूर नहीं है। 2025 से कयामत तक ये जो बीच में टाइम है, इस टाइम में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें जाहिर होंगी, क्या क्या चीजें इस रूहे जमीन पर आपको आपकी आंखों से दिखाई देंगी। जिस तरीके से कुरान और हदीस में लिखी हुई है, सटीक टाइम वक्त भी वही होगा, वही दिन होगा, वही समय होगा, वही घड़ी होगी, सब कुछ वही होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुरान हदीस के मुताबिक जब इस रूहे जमीन पर बड़े पैमाने पर जुल्म फैलने लगेगा, नाहक सताया जाने लगेगा, गरीबों को, यतीम को परेशान जलील या उनके हक मारा जाएगा, बेवजह किसी को सताया, मतलब जुल्म आम हो चुका होगा, इंसानियत खत्म होने लगेगी। और आज के वक्त में यह चीज हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, चंद पैसों के लिए लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के, इंसानियत खत्म हो चुकी है, जुल्म भी हर तरफ फैला हुआ है। तो यह चीजें इस वक्त में चल रही हैं। तो अब होना क्या है, इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वह है इमाम मेहदी का जुहूर, यानी इमाम मेहदी का तशरीफ लाना। वो वक्त अब दूर नहीं है कि इमाम मेहदी तशरीफ लाने वाले हैं। इस रूहे जमीन पर कभी भी इमाम मेहदी तशरीफ ले आएंगे, इस रूहे जमीन पर, और उनको आना है, यह चीज लिखी हुई है। तो इमाम मेहदी जब आएंगे तो इमाम मेहदी के दौर में क्या होगा, बड़ी बड़ी जंगें होंगी, और यह जंगें बहुत खतरनाक जंगें होंगी। और आप लोग देख रहे हैं ना, जंगें शुरू हो चुकी हैं। कहीं 2 मुल्क लड़ रहे हैं, कहीं 4 मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, कहीं 8 मुल्क लड़ रहे हैं एक देश दूसरे देश से। ये जंगें लगभग शुरू हो चुकी है। तो इमाम मेहदी का जुहूर जो है वो दूर नहीं है, ये चीज आप समझ गए। बड़ी बड़ी जंगें होंगी, और ये जंगें इमाम मेहदी के साथ भी होंगी, और आखिर में फतेह जो है इमाम मेहदी की होगी। जब इमाम मेहदी की फतेह हो जाएगी, आप सारी जंगों को जीत लेंगे। उसके बाद में दज्जाल का उरूज होगा, दज्जाल का उदय होगा। जब दज्जाल इस जमीन पर आ जाएगा, और जब दज्जाल इस जमीन पर आ जाएगा तो वो खतरनाक किस्म का पूरे रूहे जमीन पर पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा, फसाद फैलाएगा, खुद को खुदा बताएगा। जब दज्जाल पैदा होगा तो उसको मारने के लिए, दज्जाल को मारने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, जिनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपको मालूम है कि जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है, समझ रहे। अब फिर उस वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा, और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारा जाएगा तो वह दज्जाल का कत्ल करेंगे, क्योंकि बुरे तरीके से वह फितना फैला रहा होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल कर देंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे। ये जमीन के किसी कोने से याजूज माजूज आपने बहुत बड़ी होंगी, इनकी कहानियां सुनी भी होंगी। इन दोनों का उदय होगा। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो यह पूरे रूहे जमीन पर, पूरी दुनिया पर, पूरी खलकत पर जो है तबाही मचाते फिरेंगे, कत्लेआम और बुरे तरीके से चीखे होंगे, तबाही मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब बुरे तरीके से तबाही मचाते होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा यह सब। और जब यह सारी चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देखेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से एक बद्दुआ निकलेगी, और वह बद्दुआ इतनी खतरनाक होगी कि जब बद्दुआ निकलेगी तो एक ऐसी बीमारी फैल जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा, और याजूज माजूज जो है बेमौत मारे जाएंगे। ऐसे समझ, याजूज माजूज को मरना है उस बीमारी के जरिए से जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से फैलेगी। फिर उसके बाद में जमीन अपनी बरकत निकालेगी। हर छोटे बड़े कच्चे पक्के महल हवेली या किसी से छोटे बड़े से बड़े घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा। हर घर के अंदर इस्लाम फैल जाएगा, और इस्लाम इस रूहे जमीन पर पूरे तरीके से फैल जाएगा। और जब पूरे तरीके से इस्लाम फैल जाएगा, हर घर के अंदर दाखिल हो जाएगा, तब फिर एक इस सराउंडिंग में, इस एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, इस रूहे जमीन पर एक अजीब किस्म का धुआं फैले गए। और यह धुआं जो है 40 दिन तक ऐसे ही उड़ता रहेगा। लोग हैरान होंगे, उस वक्त में समझ ही नहीं पाएंगे यह सब क्या हो रहा है। और जब यह 40 दिन तक धुआं फैला रहेगा, उसके बाद में सूरज जो है मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा। और जिस दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, उसी दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान तौबा करेगा भी तो अल्लाह उस तौबा को उस वक्त के बाद में कबूल नहीं करेगा। यानी जब तौबा के दरवाजे बंद हो, उसके बाद कितनी भी तौबा करेगा,
उसकी तौबा के दरवाजे जब बंद हो जाएगा, तौबा जो है वो कबूल नहीं होंगी। यानी जो है सूरज जो मशरिक की बजाय मगरिब से जब निकलेगा तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और यह वक्त दूर नहीं है, अनकरीब है, बहुत जल्दी वक्त आ रहा है। इसी के साथ साथ जब सूरज अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, सूरज इधर से निकलता है, फिर इधर से जब निकलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में जो है मक्का की पहाड़ियों से अजीबो गरीब किस्म का एक जानवर निकलेगा जिसका नाम दावतुल अर्द होगा। और वह जानवर के पास एक ऐसी कैफियत होगी, अल्लाह ने एक ऐसी कैफियत उस जानवर को दी होगी कि वो इंसानों से इंसानी भाषा में बात कर रहा होगा। हालांकि वह जानवर इंसानों से बात करने की सलाहियत रखता होगा, वह इंसानों से बात करेगा। फिर जब वो इंसानों से बात कर रहा होगा, लोग और भी ज्यादा हैरान हो चुके होंगे। फिर उसके बाद में एक खुशगवार हवा चलेगी इस पूरी दुनिया पर, इस पूरी रूहे जमीन पर ऐसी हवा चलेगी, इससे खुशबू आ रही होंगी। है जैसे अजीब खुशबू आती है ना, अच्छी अच्छी तरीके की वो खुशबू आ रही होगी उस हवा से। अभी तो नॉर्मल हवा चलती है, कोई टेस्ट नहीं, कोई खुशबू नहीं, किसी नॉर्मल हवा चलती है। और जब खुशबूदार हवा चलेगी तो उस खुशबूदार हवा से अल्लाह ईमान वाले हर इंसान को रूहे जमीन से उठा लेगा। यानी इस रूहे जमीन से खत्म हो जाएगा, उससे जो है ईमान वालों की मौत हो जाएगी। वह इस रूहे जमीन से फना हो जाएंगे, चले जाएंगे, अल्लाह उठा लेगा उनको। फिर उसके बाद में जब ईमान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उसके बाद में क्या है, जब इस रूहे जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा तो सूर फूंक दिया जाएगा। और जब सूर फूंक दिया जाएगा तो उसके बाद में फिर आएगी कयामत। कयामत के बाद यह दुनिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अल्लाह दोबारा दुनिया बनाएगा या ना बनाए, यह तो अल्लाह की भेद अल्लाह जानता है। अल्लाह गैबी चीजों को जानता है। कयामत तक का सफर यही है। तो लोगों, हमें इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है, ये दुनिया फना हो जाएगी, हमें यहां से जाना है। तो किसी का हक मत मारना, किसी को बेवजह मत सताना। एक एक रुपया भी अगर आपने किसी का मार रखा है ना, ये बात ध्यान रखना, 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने किसी का 1 पैसा मार रखा, हदीस में है कि 1 पैसा या समथिंग की बात हुई है, वहां पर 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है। 1 पैसा भी अगर आपने मार रखा है तो करीब 740 फर्ज जो आपने बजमात नमाज पढ़ी होंगी वो देनी पड़ेंगी 1 पैसे के बदले। और अगर 1 रुपया मार लिया तो पूरी जिंदगी की नमाज चली जाएंगी, फिर भी पूरी नहीं होंगी। और कैसे तुम आसानी के साथ किसी के हजारों रुपया मार लेते हो, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हो, किसी का हक मार लेते हो, किसी को सताते हो, किसी को दबाते हो, किसी कमजोर को दबाने की कोशिश करते हो, भाइयों का भी हक मार लेते हो, तो सोचो 1-1 रुपए की वहां पर बदला नहीं दे पाओगे। इस चीज का ख्याल रखो। तो यह है कयामत तक का सफर। अल्लाह हिदायत दे, हम लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को दिल खोलकर आगे शेयर करते रहिएगा ताकि लोगों को जो है हिदायत पहुंच सके, नेक चीजें पहुंचे, उनकी आंखें खुल सके और सुधर सके। अगर एक भी बंदे ने अमल कर लिया ना सुधर गया तो आपको बहुत सवाब मिलेगा।